इस जो रैली है 25 तारीख का, इसका बहिष्कार करे, किसान बहिष्कार करे, नौजवान बहिष्कार करे, व्यापारी बहिष्कार करे। हर आदमी जो आज समाज के अंदर खड़ा है, जो समाज के अंदर जो देख रहा है, जो प्रताड़ित है, जो व्यक्ति, हर व्यक्ति इस रैली का बहिष्कार करे। ये हम सब लोग आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे काशी की जनता से, काशी के अपने भाइयों से, अपने बहनों से, अपने साथियों के। इस रैली का बहिष्कार होना चाहिए, तभी यह संदेश जाएगा कि ये सरकार गलत कर रही है। हम सब लोग काशीवासी, काशी के लोग इस रैली का बहिष्कार करेंगे। ये पूरी तरीके से किसान विरोधी सरकार प्रदेश और देश में चल रही है भारतीय जनता पार्टी की। ये पूरी तरीके से किसानों को कुचलने पर लगे हैं, किसानों को बर्बाद करने पर आमदा है। आपने देखा होगा इसके पहले भी किसानों को झूठे मुकदमे में फंसाया गया, किसानों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। किसान धरने पर बैठे, कितने किसान वहां शहीद हो गए, और किसान के ऊपर इनके सरकार में बैठे मंत्री, भारत सरकार के मंत्री के बेटे के द्वारा उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी जा रही है। और आज मोदी जी बनारस में 25 तारीख को आ रहे हैं रैली करने के लिए, जहां खड़ी फसल 40 एकड़ धान की अपने संसदीय क्षेत्र में किसानों की पूरी जमीन पर वो पूरी फसल खड़ी थी, उसको रौंद कर वहां 25 तारीख को बड़ी बड़ी बात और अधूरी योजनाओं का उद्घाटन करने आ रहे हैं। तो क्या करेंगे उसकी, कैसे आप लोग? नहीं, हम लोग लगातार ये जनता से अपील करेंगे, किसानों से अपील करेंगे कि ये किसान विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, पूरी तरीके से फेल सरकार है। इसका बायकॉट करिए, इस रैली में कोई न जाए, सब लोग इसका विरोध करिए, क्योंकि गलत सरकार गलत तरीके से चल रही है। ये पूरी तरीके से तानाशाही से सरकार चल रही है। धान अभी पूरा बाल में पका ही नहीं है, तो कैसे उसको फसल मान लेंगे? यह सरकार हो सकता है कि बिना पके ही हो सकता है उसको फसल मान ले, ये भी हो सकता है। आप उनसे पूछिए यहाँ के प्रशासन से। या मां अन्नपूर्णा का अपमान हो रहा है। मां अन्नपूर्णा जिनको हम खाना खाते हैं तो एक चावल भी नीचे गिर जाता है तो हम माथे लगाकर उनको रख देते हैं, अब उसका अपमान हो रहा है। किसका हम एसपी देंगे? सवाल ये तारीख का दौरा है, उसको किस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं? क्या ये प्रियंका जी के दौरे को लेकर के बीजेपी? बिल्कुल ये घबराहट है। इसके पहले भी नरेंद्र मोदी जी बनारस के सांसद आए, इन्होंने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया, इन्होंने गदोलिया में पार्किंग स्टैंड का उद्घाटन किया, और तमाम ऐसी योजनाएं की जो बंद पड़ी हैं। उस समय सभा कोई नहीं हुई, इस बार सभा हो रही है। इसके पहले भी तो उद्घाटन आपने किया, तो सभा करनी चाहिए ना, छोटी या बड़ी। इसलिए सभा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी हम लोगों की नेता प्रियंका गांधी जी की सभा से हिल गए हैं। घबराहट बढ़ गई है पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की कि नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में इतनी बड़ी सभा कांग्रेस ने, प्रियंका गांधी जी ने किया, और ये पूरी किसानों की फसल नष्ट करके, किसानों की फसल को बर्बाद करके ये उनको मुआवजा दे रहे हैं और उनको झूठी बात बोल रहे हैं। अब वो केवल पैसे से लोगों को तौला जाएगा? हत्या कर दो पैसा दे दो, लोगों को गाड़ी से कुचल दो पैसा दे दो, पत्रकार को मार दो पैसा दे दो, फसल काट दो पैसा दे दो। पैसा खाएगा? हंगर इंडेक्स में हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है? बांग्लादेश, भूटान, हमारा बर्मा, नेपाल से भी, पाकिस्तान से भी हम पीछे हो गए भूखमरी में। यही कारण है कि आज अनाज नहीं, अनाज की कमी है। पैसा देकर क्या करेंगे? पैसा लेकर हम आज जाएंगे, अगर मार्केट में आज अनाज नहीं होगा तो पैसा खाएंगे। ये देश को पूरी तरीके से तबाह करने पर लगे हैं। अब मेरा आग्रह है कि ये लोग, हमारे किसान साथी, हमारे नौजवान साथी, भाई बहन, इस पूरी रैली का बायकॉट करें। क्या होती है ये दिखाएंगे? अरे भाई 2 लाख रैली नहीं, अब 4 लाख की रैली करिए, 10 लाख की रैली करिए, कौन मना कर रहा है? पर किसानों की फसल को नष्ट करके, किसानों के जो दिन रात वो अपने खून पसीने की कमाई और मेहनत से जिन्होंने धान उगाया, पैदा किया, अनाज पैदा किया, उसको नष्ट करके आप 2 लाख लोगों को लुटाकर झूठी बात मत करिए। बहुत से ऐसे ग्राउंड बनारस में बचे हैं। रामनगर में लंका मैदान है, वहाँ कई लाख लोगों का मैदान है, आप वहाँ करिए ना, वो भी बनारस पार्लियामेंट का हिस्सा है। बीएचयू के अंदर आपने कई सभाएं की हैं, बीएचयू के अंदर करिए। क्यों किसानों को उजाड़ कर आप कर रहे हैं? 2 लाख नहीं 4 लाख करिए। पर हम आम लोगों से कहेंगे कि इस रैली का बायकॉट करें, इस रैली में कोई न जाए। आपने ट्वीट किया हुआ था किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से मैसेज सर्कुलेट हो रहा है, क्योंकि कुल 1940 रुपये के हिसाब से, एमएसपी के हिसाब से उनको मुआवजा दिया गया कुल 7 लाख रुपए का, और जो इस तरह के मैसेज फैला रहे हैं उनको फर्जी घोषित किया गया कि ये लोग सिर्फ अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। भाई भाई अच्छा ये बताइए, मुआवजा किस चीज का दिया गया? एमएसपी उत्पादन को नहीं, किस चीज का उत्पादन? अभी धान तो पूरा कंप्लीट हुआ ही नहीं। अभी तो धान की जो बाली है, हम लोग किसान परिवार से आते हैं भैया, आप जाकर देख लीजिए कि वो धान के अंदर क्या बाल वो पक गया है, वो कच्चा है, दूध है उसमें।
ये सीधे सीधे प्रशासन झूठ बोल रहा है, सरकार झूठ बोल रही है। किस चीज का इन्होंने एमएसपी दिया? वो धान तो भी कंप्लीट हुआ ही नहीं है, बाल पकी ही नहीं है। किस चीज का? वो फसल का मुआवजा देंगे या लागत का मुआवजा देंगे? एमएसपी किस चीज की तय करेंगे? वो तो धान अभी कंप्लीट हुआ ही नहीं। इसका मतलब कौन झूठ बोल रहा है? सामने आ गया कि मैं झूठ बोल रहा हूं या प्रशासन बोल रहा है। उतनी भीड़ नहीं, क्या कहेंगे? कहां के ग्राउंड का स्टैंड कम था? जो प्रियंका जी की रैली हुई थी, अरे भाई, तो क्यों घबराहट बढ़ गई? फिर क्यों घबराहट बढ़ रही है आपको? आप क्यों कह रहे हैं? हमारी रैली छोटी चाहे बड़ी हुई, इसके पहले भी आप बनारस आए, उद्घाटन किया, आपने जो योजनाओं का उद्घाटन किया, उस समय आपने रैली क्यों किया? प्रियंका गांधी की रैली करने के बाद मोदी जी को रैली करने की क्या जरूरत आन पड़ी? अगर छोटी थी तो चुपचाप हो जाते, उद्घाटन करके चले जाते। ये तो सीधे सीधे प्रमाणित हो गया कि आप इस बार उद्घाटन करने आ रहे हैं, जनता को सौगात देने आ रहे हैं, तो बड़ी रैली 2 लाख की करेंगे। और ये भी बता रहे हैं काशी के लोग उसमें आएंगे। देखा जाएगा। मैं तो काशी के लोगों से हाथ जोड़कर आग्रह कर रहा हूं कि इस रैली का बायकॉट करिए। बाबा विश्वनाथ की नगरी में निश्चित विरोध होना चाहिए, हर हर महादेव होना चाहिए।